हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन क्लब। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करने वाले हैं। और आज पहली क्लास है तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और फिर सेकंड क्लास में हम प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज बेसिक पूरा देख के खत्म करते हैं। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं नंबर 2 से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल एग्जैक्टली क्या होता है? तो हम कह सकते हैं सभी सम संख्याएं, एवरी इवन नंबर, कोई भी सम संख्या या इवन नंबर होगी, मतलब जिसके लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है तो वो 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। तो ये था 2 के लिए बेसिक। अब 2 के स्क्वायर यानी कि अगर 4 की बात करें तो ये लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट होता है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 4 से, तो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे कि लिखा हुआ है 4724। तो क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है? तो आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। क्या 24 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, 24 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है 4724 भी 4 से पूरी तरह डिवाइड होगी। इसी तरह हम बात करते हैं 2 के पावर 3 8 के बारे में। तो 8 के लिए भी चीजें आगे बढ़ जाएंगी सेम। लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाय 8 होना चाहिए। 2 के पावर 4 के बारे में बात करें तो ये 16 होगा, फिर 32, फिर 64, और इस तरह से ये सीरीज कंटिन्यू आगे तक चलती रहेगी। तो जितना भी पावर लगा होगा हमें ध्यान देना है कि लास्ट में उतनी ही डिजिट को उस नंबर से डिवाइड होना होगा। जैसे कि 16 के लिए हम कहें तो आखिरी की 4 डिजिट को 16 से विभाजित होना पड़ेगा। 2 का पावर 5 होता है 32, तो लास्ट 5 डिजिट को 32 से डिवाइड होना होगा, और इस तरह से आप आगे चल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं या पूछे जाते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द 8 डिजिट नंबर 32043p88 इज डिविजिबल बाय 4, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 इज, सॉरी p इज, मतलब अगर ये दिया हुआ नंबर बताया जा रहा है 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो बताओ p के स्थान पर अधिकतम कौन सा अंक आ सकता है, बड़े से बड़ा कौन सा नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो हम लिख लेते हैं 3204 3p88 डिवाइड बाय 4। अब हमें आपको क्या बताना है कि p के स्थान पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो क्या ये संख्या 4 से विभाजित है। तो भाई आप देख रहे हो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड बाय 4। तो भाई 88 तो 4 से पूरी तरह कट रहा है, यानी कि ये संख्या भी पूरी तरह कटेगी। और p जो रखा हुआ है वो थर्ड प्लेस पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि थर्ड प्लेस पे p88 को भी 4 से पूरी तरह विभाजित होना होगा, क्योंकि आखिरी की 3 डिजिट 8 से विभाजित होती हैं। तो आखिरी की 3 डिजिट को 4 से भी विभाजित होना चाहिए, उसका फैक्टर का फॉर्म फॉलो करते हुए। तो लास्ट की 3 डिजिट अगर विभाजित करने को बात कर रहे हैं तो 1 रख के देख लो, क्या 188, साइड में करते हैं, क्या 188 4 से डिवाइड होगा? चेक करो जरा। 4 से 16 कट गया 4 बार में, 2 बच गया 28, तो ये हो गया डिवाइड 7 टाइम्स, 47 टाइम्स से डिवाइड हो रहा है। क्या 288 4 से डिवाइड होगा? तो हमने फिर से देखा कि हाँ 7 टाइम गया, फिर ये 2 टाइम गया, ये भी डिवाइड हो गया 188 288, और इस तरह से चलते 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 आपको समझ में आएगा कि सारे नंबर 4 से डिवाइड होंगे, यानी कि p के स्थान पर कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर फिर वो डिवाइड होगा। तो p के स्थान पे 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, और हमें क्या चाहिए है? सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे लिए कौन सा हो जाएगा? 9। ये फाइनल आंसर है। ये सारे क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं सारे पी वाई क्यू आए हुए हैं, तो मैंने डायरेक्ट वहां से ही उठाए हैं ताकि हमें
समझने में हेल्प हो कि किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन पूछा गया है बट पूछा गया है अब 8 के लिए। कह रहा है ये 8 अंकों की संख्या है और ये डिविजिबल है 8 से। 8 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, पी का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो भाई जो संख्या है वो है 43377 P08 और ये डिवाइड हो रही है 8 से। अब हम सब जानते हैं कि 8 से डिवाइड होने का मतलब है लास्ट की 3 डिजिट P08 डिवाइड हो 8 से, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले p का वैल्यू 9 रख के देख लेते हैं ना। मान लेते हैं ऊपर से स्टार्ट करते हैं 9, फिर जाएंगे 8, फिर 7, फिर 6। अगर छोटी वैल्यू निकालनी होती तो 0 से स्टार्ट करते थे, 0 1 2 3 इस तरह चलते। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे कि भाई 908 क्या 8 से विभाजित है। चलिए चेक करते हैं। 8 से 1 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, अगेन 1 टाइम जाएगा, 2 बचेगा, 28। 28 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं है। देन अगला देखते हैं, अगर तो नेक्स्ट नंबर आएगा 8 पी की जगह, 808 बनेगा डिवाइड बाई 8। 808 101 1 टाइम डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, तो हम कह देंगे हमारा आंसर जो है 8 ही है। एक बात आप और समझ सकते थे, जरूरी नहीं था कि हम 9 से ही इसकी डिविजिबिलिटी पहले चेक करें। हम ऑप्शंस के साथ देख सकते थे क्या ऑप्शन में 9 दे रखा है। अगर दे रखा होता तो हम चेक करते, नहीं दे रखा है तो हम ऑप्शंस के हिसाब से चेक कर लेंगे। 8 चेक करते हैं, फिर 7, फिर 6 और फिर 4, है ना। अगर 8 7 6 में कोई नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब 4 फिर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। ओके, अब कह रहा है कि भाई 16 से इन चारों में से कौन सा डिविजिबल है। हम सब लोग जानते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि भाई 2 का पावर 1 होगा तो लास्ट डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, है ना। 2 का पावर 2 होगा तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। 2 का पावर 3 होगा तो लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। और अगर इसी तरह 2 का पावर 4 है तो लास्ट 4 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट 4 डिजिट डिवाइड बाय किससे, 16। 16 का अगर है तो लास्ट की 4 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। अब देख लो इनमें से जरा कौन सा हो सकता है। चलिए, बी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बी ऑप्शन तो किसी तरह से भी नहीं हो सकता। फिर और आगे बढ़े अगर, तो आपको ये समझना होगा कि भाई लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि तीनों नंबर जो हैं वो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, 16 तक पहुंचने के लिए जरूरी है नंबर को 2 से डिवाइड हो, फिर 4 से, फिर 8 से और फिर 16 से। तो अब चेक करो क्या इनमें से कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट। तो क्या 82 ले लेते हैं पहला नंबर, 82 डिवाइड बाय 4 हो रहा है क्या। 80 कटेगा लेकिन 82 तो नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो रहा है। अगर ये 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है तो 16 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगेन आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई हमने ऑड नंबर होने की वजह से वैसे ही काट दिया इसको, 5 तो आएगा ही नहीं लास्ट डिजिट पे। फिर 02 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, कॉमन सी बात है नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब ये 16 से भी डिवाइड नहीं होगा। बिना कुछ सोचे समझे हमने आंसर अपना लगा दिया है 1854। 1854 ऐसा नंबर है जो पूरी तरह से 16 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ में आया होगा। 16 से डिवाइड है तो 16 को नहीं चेक करना है, हमें चेक करना है पहले 2 को, फिर अगर 2 से विभाजित हो रहे हैं तो फिर 4 को चेक करो, 4 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, और 4 से भी चीजें डिवाइड हो रही हैं तो फिर 8 से चेक करो, और फिर 16 पे पहुंचो। तो 16 तक आते आते आपको अपने आप ही आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, 64 दे दिया है भाई। तो हम जानते हैं कि 64 तक कैसे पहुंचना है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि भाई 2 का पावर 1 2 दिखाएगा, 2 का पावर 2 दिखाएगा 4, 2 का पावर 3 दिखाएगा 8, 2 का पावर 4 दिखाएगा 16, 2 का पावर 5 दिखाएगा 32 एंड 2 का पावर 6 दिखाएगा 64। मतलब लास्ट की 6 डिजिट चेक करनी है, और यहाँ तो लास्ट 6 डिजिट है ही नहीं।
तो सेम लॉजिक लगेगा कि भाई सबसे पहले स्टार्ट करो 2 से। पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, और जैसे ही आप 2 चेक करोगे तो ये गया और ये गया और ये गया। ये तीनों चले गए क्योंकि इनकी लास्ट डिजिट जो है वो ऑड नंबर है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 5760 इवन नंबर। कभी कभी इस तरह से भी सीधे सीधे आंसर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ये सारे के सारे पीवाईक्यू आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप समझते हुए चलिए कि घबराना नहीं है देख के कि 64 से पूछा है तो आप 64 से कैसे डिवाइड करें। बस थोड़ा सा ध्यान से देख लो, और हो सकता है कि इनमें से सारे इवन होते तो 4 का डिविजिबिलिटी चेक करो कि भाई 4 से नहीं हो रहे होंगे फिर डिवाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बात कर लेते हैं 2 के 2 से आगे बढ़ते हुए 3 के बारे में। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 3 होना चाहिए। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ इस बात को कि भाई मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 426132, और पूछा जा रहा है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो हमें करना क्या है, हमें ऊपर दिए गए सारे नंबर को जोड़ देना है। 4 + 2 + 6 + 1 + 3 + 2। क्या ये सारा का सारा 3 से डिवाइड हो रहा है जोड़ने पे? तो देखो, 4 × 2 = 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 बना रहा है ये टोटल। अगर ये 18 बना रहा है तो 18 तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक और तरीका है 3 से डिविजिबिलिटी चेक करके रिमाइंडर चेक करने का, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। हम क्या करते हैं इस तरीके में, सिर्फ ऊपर दिए गए जितने भी नंबर हैं उनको 3 से काट देते हैं। जैसे कि 3 से हमने 3 को काट दिया, 3 से 6 कट गया पूरी तरह से, ठीक है। 1 और 2 मिलके फिर से 3 बना रहे हैं तो कट गया। 4 और 2 6 मिलके फिर से 4 और 2 मिलके फिर से 6 बना रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में कट गए। तो ऊपर के अगर सारे नंबर कट जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा और ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है 3 से, ठीक। सेम लॉजिक लगता है अगर आप बात करते हो 9 के बारे में। बस यहाँ पे देखना होता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिवाइड होनी चाहिए 9 से। जैसे यहाँ 3 से डिवाइड हो रहे थे उसी तरह यहाँ 9 से होते हैं, और ये चीज़ें आगे तक बढ़ती जाती हैं। 27 में भी फॉलो करती हैं और फिर 81 में भी फॉलो करती हैं। देखिए, ये 3 का पावर 1 है, ये 3 स्क्वायर है, फिर ये 3 का पावर 3 है, और ये 3 का पावर 4 है, और ये चीज़ें आगे तक चलती रहेंगी। ध्यान देना है कि जिस तरह से हमने यहाँ पे 2 के बारे में देखा कि भाई 2, 4, 8, 16, और ये फॉलो करता है। अगर मान लो 64 तक जाना है तो हमें पता है कि उसको 2, 4, 8, 16, 32 इन सब से डिवाइड होके आना पड़ेगा। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगता है कि अगर 3, 9, 27, 81, अगर 81 को चेक करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो 3, 9, 27 इन तीनों से डिविजिबल होके यहाँ तक आना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझाते हैं। ओके, कह रहे हैं कि भाई एक 8 अंकों की संख्या रखी हुई है आपके सामने, और फिर कह रहा है अगर ये 3 से डिवाइड होती है तो बताओ पी की जगह पे क्या आएगा। तो हम देख लेते हैं। 51880 P69 डिवाइड बाय 3। तो भाई पी की जगह पे क्या आने वाला है? तो हम सब जानते हैं, बेसिक लॉजिक से करते हैं। ऊपर की संख्याओं को नीचे वाले 3 से काट दो। जैसे कि 3 से 2 बार में 6 कट गया, 3 बार में 9 कटा। 8 + 1 9 फिर से कट गया है। अगर ये 8 काटेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा, और यहाँ 5 काटेंगे तो यहाँ पे भी 2 बचेगा। तो 2 + 2 4 बना रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 और होना चाहिए, जिससे कि 2 + 2 + 2 टोटल 6 बना देगा, और ये तीनों आपस में कट जाएंगे। तो हमें समझ में आया है कि p की जगह पे वैल्यू होना चाहिए 2, बट 2 तो हमारे पास आंसर में ही अवेलेबल नहीं है ना। तो अब हम ध्यान दे सकते हैं कि अगली वैल्यू क्या होगी। अगली वैल्यू होगी इससे +3। दो में +3 करोगे तो आएगा 5, और फिर अगली वैल्यू क्या होगी, तो 5 में +3 करोगे तो आएगा 8।
तो हमारे ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी या तीनों वैल्यूज भी दे सकता है। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया है ऑप्शन बी, 8। 8 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया होगा ठीक से। पहले हमें सारे वैल्यूज काटने हैं, फिर उसके बाद देखना है कि पी की जगह पे कितना और रखा जाए ताकि पूरी तरह से काटा जा सके। देन फिर या तो वही वैल्यू जो पी के स्थान पे आ रही है, नहीं तो उससे 3 3 डिजिट आगे बढ़ के आप नई वैल्यूज भी ट्राई कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9। अगर ये 8 अंकों की संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है, जैसे कि 5188 3 P 4 7 पूरी तरह विभाजित है, तो बताओ पी के स्थान पे क्या आएगा। अब 9 का केस लग रहा है तो आपको समझना सिर्फ इतना सा है कि ऊपर वाली संख्याओं को 9 से डिवाइड कर दो। 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 5 9 हो गया, 7 प्लस 2 9 हो गया, तो बचा यहाँ पे 1। देन 8 प्लस 1 भी 9 हो गया, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है, पी की जगह पे 0 आएगा। सारे नंबर्स कट गए, कुछ बचा ही नहीं है। अब या तो पी की जगह पे 0 आएगा और या फिर इसका अगला प्लस 9 करने पे आंसर आएगा 9। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, पी की जगह पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। हमारे पास जो ऑप्शन है वो 0 ना होते हुए 9 है, तो हम 9 आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये संख्या पूरी तरह से डिविजिबल है 9 से, तो पी के स्थान पर अधिकतम मान बता दो क्या आएगा। अब यहाँ पे पूरी संख्या ही दे रखी है, कोई भी ऑप्शन छोड़ा ही नहीं गया है, पी की वैल्यू ही नहीं दी गई है ना। एक मिनट। ओके, चलिए देखते हैं। एक नंबर लिखा हुआ है 341 और 2 की जगह हम पी का यूज कर रहे हैं मिसप्रिंट होने की वजह से, और 999। ये संख्या डिवाइड बाय 9 है, तो आपको बताना है पी की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो भाई अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें समझना है कि 9 9 9 तो पूरी तरह कट गए। देन अगेन 5 प्लस 4 9 कट गए, तो यहाँ पे बचा कितना, 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 4 बच रहा है। 4 में कितना वैल्यू और जोड़ा जाए जिससे कि ये दोनों मिलकर 9 बना दे, तो यहाँ पे आएगा 5। 5 और 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें समझ में आया कि एग्जैक्टली पी की जगह पे हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 5, और यही आंसर आ जाएगा फाइनल आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आया है 81। 81 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, कौन सा नंबर इसमें से 81 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि कोई भी इवन नंबर 81 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो 3 के फॉर्म में चलता है। इवन नंबर डिवाइड ना होने का मतलब है कि ये तीनों नंबर हट जाएंगे और फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। इन केस हमारे पास अगर संख्याएं होती कि 81 से डिवाइड करके आप बताओ, तो सबसे पहले आप 3 से चेक करो, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 बार गया, 2 बार चला गया, 5 5 10 और 2 12, ठीक है, 3 से डिवाइड हो गया, तो ये हमारा नंबर डिवाइड होगा 81 से। देन अगेन फिर चेक करो कि 5265 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 से देखोगे तो 5 5
10 की जगह पे एक 9 कटा और एक बचा, और 6 2 8 और एक 9, ये भी डिवाइड हो गया। इसके बाद फिर 27 से चेक करो, फिर 81 से चेक करो। लेकिन इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 3 और 9 के पास जाके ही आपके हाथ में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो होप ये चीज़ पूरी तरह क्लियर होगी। वैसे तो सीधे इवन और देख के ही इसका आंसर लगा सकते थे हम लोग, है ना, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे डिविजिबिलिटी रूल्स की जो प्राइम फॉर्म में जाते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला नंबर है 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो 7 को हम दो तरह से देख सकते हैं। पहले बेसिक अगर मैं बात करूं, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है, -2u होता है। ये -2u क्या है, इस पे एक बार बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि कोई सिंपल नंबर ले लेते हैं 343। हम जानते हैं 343 7 का क्यूब होता है, तो ये 7 से डिविजिबल तो होगा ही। देखते हैं इसको चेक कैसे करना है। तो अगर आपसे -2u की फॉर्म में इसको चेक करना है, तो u का मतलब है यूनिट डिजिट, 2 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2 करो, यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई बाय 2 करो, और माइनस कर दो किससे, बचे हुए नंबर से। तो हमें यहाँ पे एक लाइन खींचनी होती है, 3 3 का डबल करो, दोगुना करो, तो हो जाएगा 6, और बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो, मतलब 34 से 6 को माइनस करो, तो आ जाएगा 28। अब आपको समझना है, क्या 28 डिवाइड हो रहा है 7 से? अगर आपको दिख रहा है कि हाँ 28 डिवाइड हो रहा है, तो यहीं पे आपका आंसर छोड़ दो कि हाँ 28 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 343 भी डिवाइड होगा। इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 28 डिवाइड हो रहा है, तो फिर से सेम चीज रिपीट करो, -2 होगा। 8 को उठाओ और दोगुना कर दो, डबल कर दो, तो 8 दूनी हो जाएगा 16, और 2 और 16 के बीच का डिफरेंस देखो तो आएगा 14। ध्यान देना है, यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना है, ना कि हम किसी नंबर को ऐसे माइनस और प्लस की फॉर्म में नहीं रखेंगे, हम सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। तो 14 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हम कह देंगे ये हमारा आंसर है। इन केस फिर भी नहीं आप कर पा रहे हो, तो फिर से कर लो कि 4 का उठाया और डबल कर दिया, दैट इज 8, और फिर आपको समझ में आया 8 में से एक गया तो क्या बचा यहाँ पे 7, और 7 तो 7 से डिवाइड होगा ही होगा। तो जितने भी माइनस करके नंबर आएंगे वो सारे के सारे 7 से डिवाइड हो रहे होंगे, है ना। एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, 16492। चलो चेक करते हैं क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट, दो पकड़ो, दो को उठाया और डबल कर दिया, दैट इज 4। 9 में से 4 गया तो बचा कितना हमारे पास, 5। अब बाकी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो इतने में तो समझ में नहीं आ नहीं रहा है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो फिर वापस से लास्ट डिजिट उठा लो 5, और उसका डबल कर दो 10। जैसे ही आपने इसको डबल किया और डबल करके आपने माइनस किया, तो आ जाएगा 153। ठीक है, अब 154, अगर समझ में आ रहा है कि 154 होता है डिविजिबल तो ठीक है, नहीं होता है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो 4 का डबल करो, अब 4 का डबल करो 8। देखो क्या 8 डिवाइड हो, 8 को माइनस करने पे 15 पे जो वैल्यू आएगी वो डिवाइड होगी क्या, तो आ गया 7। ओके हाँ 7 तो 7 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 154 भी 7 से डिवाइड हो रहा होगा, 1645 भी 7 से डिवाइड हो रहा होगा, और 16492 भी 7 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखिए आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो एक एक करके आप चेक कर सकते हो। अब बेसिक चीज ये है, या तो 7 से भाग दे के डायरेक्ट देख लो, और नहीं तो यहाँ पे ही लॉजिक लगाओ कि भाई 6 दूनी 12, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 3, 2, ओके 231, 1 का डबल कर दिया तो ये आ गया 21, 23 में से 2 गया 21। पहला ही नंबर हमें पता चल गया कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में कि आपको पता हो कि आगे के नंबर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, तभी आप टाइम बचा पाओगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन
7 से डिविजिबल कौन सा नंबर है इसमें से, चलो देख लेते हैं। 4 का डबल कर दो, 8 आ गया 81, है ना। अब 81 तो 7 से डिवाइड होता नहीं है, हमें पता है। अगर भाई नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से डबल कर दो, 8 का डबल कर दो 2, तो कितना आ गया 6। 6 तो नहीं होगा, तो ये नंबर नहीं होगा। चलिए, 7 को 87 भी नहीं होता है वैसे तो, लेकिन देख लेते हैं। 7 को डबल कर दो 14, 8 और 14 के बीच का डिफरेंस 6, तो हमें पता चला ये भी नंबर नहीं होगा। देन 5 को डबल करो 10, जैसे ही 10 लिखा तो यहाँ पे क्या आ गया 77। हम जानते हैं 77 7 से डिवाइड होगा, तो तुरंत आंसर लगा दो। ऑप्शन सी हमारा यहाँ आंसर होगा, 875 डिवाइड होगा 7 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के हिसाब से हम बात करते हैं 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कोई भी नंबर लिखा हो, मान लेते हैं 4 3 2 1 5 7, ठीक है। हमें चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट को छोड़ के ऐड कर लो, यानी कि 4 + 2 + 5 इनको जोड़ लो, और फिर इसी तरह से बचे हुए जो नंबर हैं उनको भी अलग से जोड़ लो। 3 + 1 + 7, तो 4 + 2 6 + 5 11, 7 + 3 10 एंड 1 11। अगर दोनों का सम अगर दोनों का सम जो आया है उनके बीच का डिफरेंस 0 हो, 11 हो, 22 हो, या फिर 11 के मल्टीपल में कोई भी नंबर हो, तो हम कहेंगे ये नंबर पूरी तरह से 11 से विभाजित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने अल्टरनेट नंबर्स को ऐड किया और 11 आया, फिर अल्टरनेट ऐड किया और वापस से 11 आ गया, तो 11 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 0, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल होगा 11 से। एक और एग्जांपल चेक करते हैं, 4789 231। देखते हैं क्या ये नंबर डिविजिबल है। तो हमें क्या करना है, पहली डिजिट पकड़नी है और एक एक नंबर को छोड़ के जोड़ देना है। 4 + 8 + 2 + 1, फिर बचे हुए नंबर्स को अलग से हमें जोड़ देना है। 7 + 9 + 3। फाइनल देखो जरा, 8 2 10 और 5 15 बना रहा है, ऊपर नीचे कितना बना रहे हैं 16 और 3 19। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या जीरो है? नहीं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस जीरो नहीं है, तो हम कहेंगे ये वाला नंबर 11 से विभाजित नहीं होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस या तो जीरो हो, या तो 11 हो, या तो 22 हो, या तो इस तरह का कोई नंबर हो, तभी आप कह सकते हो कि 11 का डिविजिबिलिटी फॉलो होगा। चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11? कौन सा नंबर इनमें से 11 से विभाजित है? तो आपको क्या करना है, सिर्फ पहला नंबर पकड़ना है और ऐड कर देना है। तो भाई 2 + 1 3 और 8 + 1 9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 6, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। देन अगेन देखो, दूसरा उठाते हैं, 1 + 4 5 और 4 + 0 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 1, तो ये भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। 2 + 5 7, 6 + 2 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 0 नहीं आ रहा है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। अब बिना कुछ सोचे समझे आपको अगले ऑप्शन पे आंसर मार देना है कि यही होगा। क्यों? क्योंकि 3 नहीं हुए ना, तो चौथा ही होगा। अगर है तो, नहीं तो फिर आंसर ही नहीं होगा ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं भाई। 1 + 4 5 और 9 + 7 हो जाएगा 16, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 11। और हम जानते हैं या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। फिर हम कह देंगे कि आंसर हमारा लास्ट लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, डिविजिबल बाय बताया है 22। अब देखो, 22 बताने का सिर्फ एक इतना सा रीजन है कि भाई आपको यहाँ पे 2 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 11 की भी चेक करनी है। 22 को अगर फैक्टराइज करोगे आप, तो 2 और 11 में फैक्टर देख सकते हो। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने का नाम आया तो भाई ऑड नंबर तो अपने आप ही आउट हो गए, बचा सिर्फ 11।
अब ये जो दो नंबर बचे हैं इनमें 11 को चेक कर लो। तो पहला ही ऑप्शन उठाते हैं, 7 और 8 तो 15 हो गया, और 9 और 6 अगेन 15 हो गया। तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 0। 0 हो गया तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो गया। सी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44। 44 में हम जानते हैं कि भाई अगर आप देखोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 11 44 बनाएगा। तो वापस से इवन नंबर तो होना ही चाहिए, ये दोनों तो खत्म हो गए। और 44 कह रहा है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 50 तो डिवाइड होता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो अपने आप ही समझ में आ गया कि भाई 4 से यही डिवाइड होगा और यही हमारा फाइनल आंसर बना देगा। 44 की डिविजिबिलिटी का मतलब है 4 से भी डिवाइड होना चाहिए नंबर, और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ओके, हमारे पास दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसमें हम लोग 6 और 12 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। मतलब ऐसे नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो प्राइम नहीं है। जैसे कि अगर 6 की बात करें तो 6 के लिए हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को चेक करेंगे। अगर आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसका मतलब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर आपको 12 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसका मतलब है वो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। सेम अगर आपको 24 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको ध्यान देना होगा वो नंबर 8 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 8 या 24। इसी तरह आप अलग अलग नंबर्स के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज बना सकते हो। मान लो भाई 15 का चेक करना है, 15 का चेक करना है तो 5 3 होना चाहिए। 21 का चेक करना है, 21 के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए। और जिस भी नंबर को आपको चेक करना है आपको ध्यान देना होगा कि उनको आपको इस फॉर्म में लिख लो और फिर आप चेक कर लो उनकी डिविजिबिलिटी अलग अलग। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। भाई एक बड़ा सा नंबर दे रखा है हमें, 590444P22, और कह रहा है ये नंबर अगर 6 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड होने का मतलब है 2 और 3 से डिवाइड होना। ठीक है, तो बताओ पी के स्थान पे क्या आएगा? तो भाई 2 की डिविजिबिलिटी तो लास्ट में दिख रही है कि इवन नंबर है तो होगा ही होगा। हमें सिर्फ चेक क्या करना है? 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब इतना सा है कि भाई 9 कट जाएगा, देन 5 प्लस 4 9 कट गया, 6 कट जाएगा 4 प्लस 2 मिलके, और फिर यहाँ पे आप देखो 2 बचा है और पी बचा है, 0 तो होगा नहीं। तो 2 के साथ कितना जोड़ा जाए जिससे कि 3 से कट जाए? तो 2 प्लस 1, तब जाके ये 3 बनाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें पता चला कि भाई पी के स्थान पे क्या आना है? 1। लेकिन हम जानते हैं 1 ऑप्शन में नहीं है, तो अगली वैल्यू क्या होगी? इसमें 3 जोड़ दो। 3 की डिविजिबिलिटी में 3 3 से आगे बढ़ते हैं तो अगला नंबर है 4। फिर अगला नंबर क्या होगा? तो अगला नंबर है 7। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो होगा यहाँ पे 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे भाई पूछा गया है कि बताओ 12 से कौन सा नंबर इनमें से डिवाइड होगा? तो भाई 12 को हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 4 के लिए भाई बी तो कैंसिल आउट हो गया, ये डबल जीरो है तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 64 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचता है मात्र 3। तो 2800 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? तो भाई देखो 8 और 1 9 होगा, एक बच जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1264 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? तो भाई 6 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, 4 में से 3 कटेगा तो बचेगा 1, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो अपने आप ही आंसर क्या हो गया हमारा? लास्ट 2184 आंसर हो गया। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? 2184 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने का मतलब है 2 प्लस 1 3, 8 और 4 12 मिलके 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये क्लास समझ में आई होगी आपको, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? और रेलवे या एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं अंडर 100
कौन-कौन से प्राइम नंबर हैं और उनकी डिविजिबिलिटी क्या हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी आपको। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं और थैंक यू।